हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूं आपका एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि जब हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम डिस्कस करेंगे शेरे पंजाब रणजीत सिंह के बारे में, उनका चरित्र और शख्सियत के बारे में। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर विजिट करें। तो आज हम जानेंगे उनका चरित्र और शख्सियत, कैसे थे रणजीत सिंह। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि रणजीत सिंह का जन्म 1780 में गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद हम डिपेंड करेंगे, ऐसा कहा जाता है कि रणजीत सिंह का जो कद काठ हुआ करता था, उनका जो बहुत सारे इतिहासकारों ने क्या कहा है कि उनकी जो शकल सूरत थी, कहने का मतलब कद काठ था, नेपोलियन बोनापार्ट के जैसे मिलता था। बहुत सारे इतिहासकारों ने ऐसा कहा है, लेकिन नॉर्मल वे से बिल्कुल डीपली बताऊंगा मैं आपको शुरू से लेके एंड तक की पूरी कहानी। ऐसा भी माना जाता है कि रणजीत सिंह के जो पैदा होने के बाद उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने वगैरह में, कुछ भी करने का इंटरेस्ट नहीं था उन्हें। उनको शुरू से ही क्या थी, घोड़ों में इंटरेस्ट था, घोड़ सिखलाई के लिए, तीर अंदाजी के लिए। कहने का मतलब जो उनको पढ़ाई के लिए बिठाया गया तो उन्होंने किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लिया पढ़ाई में। उन्होंने ज़्यादा जो अपना टाइम बिताया जंगलों में, तीरंदाजी की और घोड़सवार, ऐसे करते करते उनकी शख्सियत काफ़ी लंबी चली गई और उनको शेरे पंजाब कहा जाने लगा। और शुरू में ऐसा कहा जाता है कि बचपन में उनको क्या हुई, एक चेचक की बीमारी, कहने का मतलब नॉर्मल वे में बात करें तो उनको माता निकल गई थी, जिसकी वजह से उनका जो चेहरा है काफ़ी हद तक बदसूरत हो गया था। और इसी ही बीमारी की वजह से उनकी जो खब्बी आंख है वो चली गई थी। कहने का मतलब उनको एक आंख से दिखाई नहीं देता था। सबसे पहले डिस्कस करेंगे शकल सूरत। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शकल सूरत तो काफ़ी अच्छी नहीं थी रणजीत सिंह की। कहने का मतलब अगर बात करें तो हमेशा इंसान को शकल सूरत नहीं देखनी चाहिए, उसके क्या देखने चाहिए, कर्म देखने चाहिए। ये भी असलियत में भी बात है बेटा, क्योंकि इंसान की हर जगह जो कलर है वो मैटर नहीं करता, इंसान के क्या करते हैं, काम मैटर करते हैं। इसी उद्देश्य से रणजीत सिंह की शकल मैटर नहीं करती, जो उनको शख्सियत है उनकी आज भी हर एक बच्चा उनका नाम जानता है। रणजीत सिंह शेरे पंजाब कहा जाता है, जिन्होंने कश्मीर, लाहौर और कहने का मतलब मुल्तान पे राज किया था, अलग अलग इलाकों से अपने राज का विस्तार किया था। और शकल सूरत में अगर आपको पूरा का पूरा चरित्र लिखना है तो आपको बताना होगा कि उनको कौन सी बीमारी हुई थी, उनकी खब्बी आंख के जाने का कारण क्या था। तो चेचक की बीमारी की वजह से उनकी खब्बी आंख जाती रही थी और उनकी काफ़ी शकल सूरत खराब हो गई थी, और जो इसके अंदर इंक्लूड करना है आपको। उसके बाद आएगा घोड़सवार। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब रणजीत सिंह को क्या एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए भेजा गया तो उनका कोई दिल नहीं करता था किसी भी तरह की शिक्षा लेने के लिए। बहुत सारे टीचरों के पास उनको भेजा गया, बहुत सारे टीचरों के पास उनको भेजा गया अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अब जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर कहने का मतलब आपका इंटरेस्ट है एक अच्छा टीचर बनने में, तो आप क्या करोगे, घोड़सवारी तो नहीं सीखोगे। इस अकॉर्डिंग उनका इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। वो क्या करता था, घोड़सवारी करने में अपना ज़्यादा टाइम बिताता था, उसको घोड़सवारी करने में मजा आता था। और ऐसा भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू इतिहासकार कि उसके पास कितने घोड़े थे, 1000 घोड़े थे। और एक लैली नाम का क्या था, एक घोड़ा हुआ करता था जो उसका फेवरेट हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये थे अकॉर्डिंग, कहने का मतलब उसको घोड़सवारी करने का, तीर अंदाजी करने का, अलग अलग सिचुएशन में, कहने का मतलब जिनमें उनको मजा आता था करने में, तो वो अलग अलग तरह के क्या हुआ करते थे, काम हुआ करते थे, जिसमें इंटरेस्ट लिया करते थे कौन, रणजीत सिंह। उसके बाद दयालु और दानी थे। तो ये तो देखो, आज हम अगर बात कलयुग की करें तो कोई भी किसी को पैसा देने की तो छोड़ो, किसी को घर में भी नहीं आने देता, अलग अलग तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि क्यों क्यों आ रहे हो मेरे घर पे, हर एक तरह के सवाल पैदा होते हैं। लेकिन जिस टाइम कौन थे, रणजीत सिंह थे, तो ऐसा कहा जाता है कि वो काफ़ी दयालु हुआ करते थे, दानी हुआ करते थे। वो ऐसा कहा जाता है
कि जिस टाइम वो लड़ाइयाँ लड़ने जाते थे, कहने का मतलब शुरू में जाकर हरमिंदर साहिब में वो मत्था टेकते थे, और उसके बाद अगर वो लड़ाई जीत जाते थे उसके बाद लाखों का दान और अलग अलग तरह की सिचुएशन में दान दिया करते थे गुरुद्वारा में। और उनके ऐसा भी कहा जाता है उनके दरबार से कोई भी आज तक संत महात्मा या किसी भी तरह का जो गरीब है वो कभी भी नहीं लौटा। तो इसी उद्देश्य से उनका जो करेक्टर है, चरित्र है, काफ़ी दयालु हुआ करता था और वो दानी हुआ करते थे। उसके बाद सिख धर्म के अकॉर्डिंग बात करें, सिख धर्म था क्या, अनुशासन में रहना। कहने का मतलब शुरू से जब रणजीत सिंह गद्दी पर बैठे, कहने का मतलब जिस टाइम रूल किया करते थे रणजीत सिंह, तो उन्होंने शुरू से ही फॉलो किया था सिख धर्म को। और अकॉर्डिंग टू गुरु गोविंद सिंह जी के उन्होंने अपना पालन किया। उसके बाद सिखों को उन्होंने एकजुट किया और सिखों की शक्ति को बरकरार रखा। ऐसा भी कहा जाता है उन्होंने नानकी नाम के कोइन भी चलाए थे और गुरु गोविंद के नाम से भी उन्होंने सिक्के जारी किए थे। और इसी अकॉर्डिंग हमेशा से फॉलो किया करते थे खालसा पंथ को। और खालसा पंथ मैंने आपको बताया 1699 में स्थापना की थी। किसने? खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में। उसको प्रॉपर वे से फॉलो किया करते थे कौन? रणजीत सिंह जी। उसके बाद सहनशीलता। तो ऐसा कहा जाता है कि उनमें एक सहनशीलता का भी गुण हुआ करता था। कहने का मतलब अगर हम कई बार गुस्से में किसी को कुछ बोलते हैं तो अगला क्या करता है, अगर उसमें सहने की ताकत नहीं है तो वो गुस्सा चौथे आसमान पर चला जाएगा। कहने का मतलब वो बंदा आपको कुछ बोल भी नहीं सकता और अगले के बाकी भी नहीं रहती। कहने का मतलब सहनशीलता होनी हर एक सिचुएशन में जरूरी थी, जो किसके अंदर गुण था? रणजीत सिंह के अंदर गुण था। कहने का मतलब जब भी बहुत सारे ऐसे रूलर सुने आपने, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हमारा जो दूसरा चैनल है MR एजुकेशन हब, उस पर हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया औरंगजेब बादशाह के बारे में। औरंगजेब वो बादशाह जिसने कभी किसी की सुनी ही नहीं, जिसका दिल करता उसको मार दिया जाता था और उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, क्योंकि एकमात्र वो ऐसा मुस्लिम बादशाह था जो सिर्फ खुद को पसंद करता था और उसने अपना दर्जा किसको दिया था? गॉड के बराबर मानता था वो। कहने का मतलब जो वो हूँ मैं ही हूँ। कहने का मतलब घमंड तो बेटा रावण का भी टूटा था और उसका तो टूटना ही जायज था। इसीलिए सहनशीलता के गुण हुआ करते थे इसमें रणजीत सिंह में। और उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है इसने किसी को मौत की घाट नहीं उतारा, उनको माफ कर दिया जाता, जिसको ये बंदी बना लिया करता था। और उसके बाद बहुत बार उनसे क्या कर बेचारों को माफी भी दे दिया जाती थी। किसके अकॉर्डिंग? रणजीत सिंह के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है अनुशासन। देखो एक नॉर्मल बंदे या हम रूलर कह लो या हर एक व्यक्ति की लाइफ में जरूरी है डिसिप्लिन, अनुशासन का होना। एक जब राजा ही अनुशासन में नहीं रहेगा, कहने का मतलब सपोज करो एक स्कूल है, स्कूल में अगर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही स्टाफ नहीं चलेगा तो स्कूल कहाँ चलेगा? इसी अकॉर्डिंग किसी भी राज दरबार में कहने का मतलब जो राजा होगा उसको डिसिप्लिन में रहना भी बहुत अनिवार्य है, क्या है? जरूरी है। अगर वही डिसिप्लिन में रहेगा तो क्या करेगा? बाकी जनता उसको अच्छे तरीके से फॉलो करेगी। इसी अकॉर्डिंग क्या करता था वो? अनुशासन था उसका हर एक कैटेगरी में, हर एक सिचुएशन में उसका अनुशासन हुआ करता था। सेना में लगा लो, वित्त मंत्री लगा लो, उसका प्रधानमंत्री लगा लो, हर एक सिचुएशन में उसने अपने शासनकाल में क्या रखा? डिसिप्लिन रखा पूरी तरह से, तभी वो जाकर फेमस हुआ और उसकी शख्सियत आज भी याद करते हैं हम। उसके बाद बुद्धिमान। अब बात आई जब उसको शिक्षा के, कहने का मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए टीचर के पास भेजा गया तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है शिक्षा में। लेकिन अब देखो बात, पढ़ा लिखा भी क्या होता है? कई बार तो मूर्ख हो जाता है, कई बार अनपढ़ भी पढ़े लिखकर को मात दे सकता था। इसी उद्देश्य से जो उनका चरित्र था काफी बुद्धिमान था। वो अनपढ़ थे, कहने का मतलब कोरा कागज था, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी, अगर उनका टैलेंट देखें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं वो क्या थे? पढ़े लिखे, पढ़े बिना ही क्या थे? बुद्धिमान थे। उनको अलग अलग तकनीक थी, उनके पास अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी हुआ करती थी। इसी उद्देश्य से उनको हम क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे। ऐसे ही बादशाह कौन सा था? अकबर था। वो भी कोरा कागज था, उनको गुंठा लगाने से उद्देश्य से वो क्या करते थे? अपना शासन जो किससे चलाया करते थे? 9 रत्नों से। इसीलिए ये भी क्या था? अनपढ़ था, लेकिन इसका राजपाट जो था अच्छे वे से चलता था। तो ये थी किसकी शख्सियत? रणजीत सिंह का चरित्र भी हमने किया, शख्सियत के बारे में हमने डिपेंड किया, ये सारी चीज़ें कैटेगराइज कर दी।
चरित्र में आपको लिखना है शकल सूरत कैसी हुआ करती थी, किस चीज़ का शौक हुआ करता था, दयालु दानी थे, नॉर्मल थे, सिख धर्म का हमेशा ही प्रचार किया, सिख धर्म को फॉलो भी किया उन्होंने, सहनशीलता थी, किसी भी तरह की उनमें कोई भी जोर जबरदस्ती वाली चीज़ नहीं थी, हमेशा से क्या रहे वो दयालु रहे। अब अनुशासन में डिसिप्लिन में रहते थे वो, और बुद्धिमान भी थे। अब देखो मैंने इतनी चीज़ें उनके इतने गुण बताए, तो देखो परमात्मा ने भी इतने गुण दिए थे, लेकिन हर एक व्यक्ति है जिसमें अगुण भी होते हैं। जिस व्यक्ति में क्या होंगे गुण होंगे, उस व्यक्ति में क्या होंगे अगुण भी होंगे। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं अगुण की। गुण हमें कैटेगराइज किए, और मैंने आपको बताया कि जो भी व्यक्ति पैदा होता है तो वो शुरू से ही निकम्मा नहीं होता और शुरू से वो बुद्धिमान नहीं होता। उसके बाद डिपेंड करता है सारा उसका माहौल की, कैसे माहौल में वो रह रहा है, कैसे लोगों के बीच में वो क्या कर रहा है, अपना गुजारा कर रहा है, कैसे उधर लोग उसको जज कर रहे हैं, कैसे लोग उसके साथ बातें कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है ना, व्यक्ति पे। उसके बाद उसके अवगुण के थे। ऐसा माना जाता है, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि उसकी 18 रानियां थी। और ये जो रणजीत सिंह था, कहने का मतलब बहुत हद तक क्या करता था, रानियों में रहना पसंद करता था। कहने का मतलब इसको रानियों की संगत पसंद थी, या सुंदर लड़कियों का साथ पसंद था किसको, रणजीत सिंह को। और ऐसा भी मानते हैं इतिहासकार, ये शराब भी पीता था। ठीक है ना। तो बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर ये बहुत सारे अवगुण भी थे। कहने का मतलब जिसकी वजह से इसके राजपाट को काफी धक्का भी लगा था, और कई बार ये क्या रहा था, अनसक्सेसफुल भी हुआ था इन दो गुणों के कारण। एक तो क्या था, इनको सुंदर लड़कियों के बीच में रहना पसंद करता था। कहने का मतलब इसने, बहुत सारे इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि इसने कम से कम 1500 से ज्यादा नाचने वाली रखी हुई थी। बहुत सारे इतिहासकार इस चीज को वैलिड नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे मानते हैं कि इसको नाच गाना देखना, सुंदर लड़कियों के साथ रहना, उनके साथ क्या करना, उनका डांस देखना, उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये चीज था। और शराब के हरम में भी काफी देर तक रहते थे। तो ये थे उनके अवगुण और गुण। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट बाकी ना रह जाए। और आशा करता हूँ आपका प्रॉपर वे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो यहीं से क्वेश्चन आए तो आप नॉर्मल वे में एक बार मेरी वीडियो हेडफोन लगा कर देख देना, बातें ही लिख देना, उधर पंजाबी में कन्वर्ट करनी है आपको। तो गारंटी देता हूँ बेटा, आप किसी भी तरह का आपका कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। तो जिस किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक घंटी दिख रही होगी उसको भी जरूर प्रेस करें। और हर एक जो भी आपका जो दोस्त है जो +2 क्लास में हिस्ट्री सब्जेक्ट, उसके पास जरूर शेयर करें, ताकि उसका भी भला हो सके। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।